मेरे द्वारपालों के दुस्साहस का उत्तरदायी स्वयं मैं भी हूं। कदाचित मेरे ही शिक्षा में कोई कमी रह गई होगी। मैं इनकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। भूल हमारी भी थी प्रभु। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र को यूं धैर्य खोना शोभा नहीं देता। हे अज्ञानी बालक, कहा था ना मैंने, बल का पर्याय हूं मैं, दशानन रावण हूं मैं, कैलाश को उठाने वाला, महादेव को यहां तक लाने वाला। अज्ञानी मैं हूँ या आप? वो क्या है ना बाबा, बल तो बढ़ गया किंतु स्मरण शक्ति क्षीण हो रही आपकी। स्मरण कीजिए लंकेश, जब आपने कैलाश को उठाया था तब महादेव ने क्या किया था? अपने दाहिने पग के एक अंगुश मात्र से कैलाश की भूमि को स्पर्श किया था। और उस नन्हे से कर्म का फल क्या हुआ था लंकापति रावण? जिन महादेव के एक अंकुश में महाबली रावण को कुचलने का बल है, तो सोचिए बाबा, साक्षात आत्मलिंग जिसमें महादेव की आत्मा समाहित है, संपूर्ण अस्तित्व बसा है, उससे उनकी इच्छा के विरुद्ध उठाना तो दूर हिलाना भी संभव है। जिस रावण अनुग्रह की कथा इस बालक को विस्तार पूर्वक याद है, जो रावण के समक्ष बात करने का साहस कर रहा है, ये बालक अवश्य ही कोई साधारण बालक नहीं। ओ बालक, असत्य का आवरण हटाओ और अपना परिचय दो। परिचय दो बालक। अब तक नहीं पहचाने इन्हें? कहा था ना मैंने, समझाया था ना, किंतु अपने अभिमान में तुमने मेरे आभास का आदर नहीं किया। परंतु फिर भी आई हूं तुम्हें सत्य का दर्पण दिखाने। देख लिया, कोई हमारे विश्वास के योग्य नहीं है, ना ये देवता और ना ही तुम्हारे महादेव। असुर माता दिति, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, मैं अपने महादेव के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अरे अपनी आंखों से भक्ति की पट्टी हटाओ रावण। ये सब एक षड्यंत्र था, तुम्हारे विरुद्ध रचा गया एक खेल था। षड्यंत्र? हाँ, षड्यंत्र। अरे आरंभ में ही देवताओं के छल से अवगत कराना चाहती थी तुम्हें, किंतु भक्ति में लीन होकर युक्ति को भूल गए थे तुम। अब तो समझो, छल हुआ है तुम्हारे साथ। तर्क लगाओ रावण, क्या ये साधारण बालक हो सकता है? पर जिस आत्मलिंग का भार स्वयं रावण जैसा महायोद्धा इतनी कठिनाई से उठा पाया, उसे एक नन्हे से बालक ने इतनी देर तक कैसे उठा के रखा? जानते हो मैंने चुपचाप आत्मलिंग स्वरूप क्यों धारण किया? क्योंकि मुझे अपने भक्त पर विश्वास था कि लंकापति रावण शिव को लंका कदापि नहीं ले जा सकता। और रावण, अब प्रश्न केवल तुम्हारा और मेरा नहीं, शिव और शक्ति की नियति और नारायण के उद्देश्य का है।
मैंने तुम्हें बार बार चेताया रावण, तुमसे बार बार आग्रह किया कि धर्म के पथ पर चलो, परंतु तुम नहीं माने रावण, जिसके कारण आज ना तो तुम्हारी कुलदेवी खीर भवानी तुम्हारे साथ है और ना ही शिव। अब प्रश्न ये उठता है रावण कि रावण को शिव से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है रावण, और अब दंड केवल मृत्यु है। मृत्यु है। मृत्यु है। तो दीजिए मुझे मृत्यु। आपसे दूर रहने से कहीं बेहतर है मृत्यु दंड। कीजिए मेरे इस अर्थहीन जीवन का अंत प्रभु। दीजिए मुझे मृत्यु। रावण चलो, इसी क्षण चलो, चलो। नहीं महादेव, ये अनर्थ मत कीजिए। नारायण। नारायण? चलो रावण चलो, इसी क्षण चलो। चलो चलो। युति के निर्धारक अपने ही बनाए नियम को तोड़ रहे हैं। नहीं आराध्य, अपने क्रोधित मन को शांत कीजिए और भविष्य के गर्भ में झांकिए। इसके अंत का समय अभी नहीं आया है। सदा देवों के साथ रहने वाले नारायण का स्वर आज बदल कैसे गया? असुरों का संहार करने वाले रावण को बचाने क्यों गए हैं? भला नियति ने ऐसा क्या निर्धारित किया है? नहीं नहीं सनत कुमार, हमें क्षमा करें। हमें ज्ञात नहीं था कि आप ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा करें सनत कुमार, हमने आप लोगों को बालक समझकर आपका उपहास उड़ाया। हमारी इस उद्दंडता के लिए दंड स्वरूप आप हमारे प्राण ले लीजिए, किंतु हमें हमारे प्रभु से पृथक मत कीजिए। प्रणाम प्रभु। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपका मेरे वैकुंठ में स्वागत है। प्रभु,
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और उस भूल के दंड स्वरूप हमें आपसे वियोग का श्राप मिला है। इनसे कहिए ना, अपना श्राप पुनः ले ले। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। धर्म निभाने के लिए इतना घोर दंड क्या उचित है प्रभु? धर्म निभाते निभाते तुम दोनों अधर्मी हो गए। वैकुंठ के द्वारपाल के भार ने तुम्हारे मन में अहंकार भर दिया और अहंकार में तुम इतने दृष्टिहीन हो गए कि नन्हे सनत कुमारों का अपमान कर दिया। तुम भूल गए कि बालक जिस भेष में हो उनका सदा सम्मान होना चाहिए, तिरस्कार नहीं। तुमने मेरे भक्तों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया, उन्हें मुझसे मिलने से रोका। ये दोष इतना घोर है कि मैं चाहकर भी तुम दोनों को क्षमा नहीं कर सकता। मेरे भक्त होकर भी तुमने मेरे अन्य भक्तों का सम्मान नहीं किया, उन्हें अहंकार दिखाया। और जब जब कोई भी भक्त और भगवान के मार्ग का कांटा बनेगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा। शरद कुमार, मेरे द्वारपालों के दुस्साहस का उत्तरदायी स्वयं मैं भी हूं। कदाचित मेरे ही शिक्षा में कोई कमी रह गई होगी। मैं इनकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। भूल हमारी भी थी प्रभु। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र को यूं धैर्य खोना शोभा नहीं देता। कृपया हमें भी क्षमा करें।